Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics। आज बच्चों हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के फिफ्थ मेथड को सीखेंगे, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सिमेट्री। अब ये सिमेट्री क्या है और इनके प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन से ही हम एक्सप्लेन करेंगे। So our first question is, एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं और यहां से सिमेट्री को समझने की हम कोशिश करेंगे। ये सर्किट डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं। ए बी के अक्रॉस हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना, ये ए और ये बी। कैपेसिटर यहां पे ये लगे हुए, सारे कैपेसिटेंस सी है। सो सी 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 एंड सी। ए बी के क्रॉस हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। तो इसको सॉल्व करने के दो मेथड है बेटा। एक तो ए बी सिमेट्री। ए बी सिमेट्री का मतलब हुआ ये जिसके क्रॉस निकालना है, यहां एक लाइन ड्रॉ कर दे, दिस इज कॉल्ड ए बी सिमेट्री। अब इस ए बी पे हम एक मिरर रख दें, यहां पे एक मिरर रख दें, तो हम ये देखेंगे कि कैपेसिटर और उसका एक इमेज दिख रहा होगा इधर। यहां पे अगर एक मिरर रख दें तो ये इसका इमेज है, ये इसका इमेज है और ये इसका इमेज है। इसको हम क्या कहते हैं, ए बी सिमेट्री। ए बी सिमेट्री में क्या होता है, कैपेसिटर और उसका इमेज एक दूसरे के पैरेलल में होते हैं। तो ये और ये पैरेलल में होगा, ये और ये पैरेलल में होगा, ये और ये पैरेलल में होगा। यानी हम क्या करें, लोअर हाफ को फोल्ड कर दें अपर हाफ पे, तो जो नया फिगर बनेगा उसको हम बना रहे, वो फिगर कुछ इस टाइप का होगा। So it will be like this। यहां हो गया ए, यहां हो गया बी, यहां और यहां कोई कैपेसिटर नहीं है। यहां 2C हो जाएगा क्योंकि दो पैरेलल में आ रहा है। ये 2C हो गया, ये इसके ऊपर गया, यहां 2C हो गया, और फिर ये इसके ऊपर गया, यहां 2C हो गया। सो इट विल बी लाइक दिस। अब अगर हम देखें तो ये और ये किस में है भाई, सीरीज में है। नया फिगर बनाए तो ये सीरीज में हो गया बेटा। तो ये ए और ये बी। अब ए बी के बीच में यहां से यहां तक देखें तो एक कैपेसिटर 2C है और दूसरा वही ए बी के बीच में। फिर से ये दोनों सीरीज में है, 2C और 2C सीरीज में। कितना हो गया भाई, C। सो अब ये दोनों पैरेलल में होगा। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ गया, 3C। सो दिस इज आंसर। ये इसका आंसर हो गया। इसी को दूसरे एक मेथड से सॉल्व करते हैं। इसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिमेट्री कहते हैं। आंसर याद रखना भाई, आंसर 3C आया है। दूसरे मेथड से करेंगे तब भी 3C ही आएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिमेट्री क्या है, जिसके अक्रॉस निकालना, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दे। जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर हम मिरर रखें तो कैपेसिटर और उसका इमेज
ये दोनों सीरीज में होते हैं, जो जंक्शन पे है। ये यहाँ पे जंक्शन है, तो ये और ये किस में होंगे? सीरीज में होंगे। और ये किस में होंगे? सीरीज में होंगे। तो इसको कैसे फर्दर सॉल्व करेंगे? इस फिगर को दिखा रहे, यहां पे बना रहे हैं। ये ऐसे हो गया ए एंड दिस इज बी। यहां पे सी लगा हुआ, यहां पे सी लगा हुआ। अब ये दोनों सीरीज में, तो इस कनेक्शन का कोई मतलब नहीं। ये कनेक्शन यहां से हटा दे, ये आपस में ऐसे कनेक्ट हो गया और ये आपस में ऐसे कनेक्ट हो गया। उस कनेक्शन का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमको पता है ये सीरीज में है। तो ये सीरीज में कितना हो गया भाई? यहां पे कितना लगा देंगे? C/2। और ऐसे ये सीरीज में होगा, तो ये कितना हो गया? C/2। अब हम ये देखें तो ये और ये पैरेलल में, इधर ये और ये पैरेलल में। नया फिगर रिड्यूस करें बेटा, तो ये फिगर आ गया, यहां A और यहां B, यहां C+C/2 पैरेलल में, तो ये हो गया 3C/2 और ये हो गया 3C/2। अब इन दोनों का पैरेलल कितना हो गया? 3C। तो वही आंसर हमको मिल गया। सो दो मेथड से इसको सिमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड AB सिमेट्री और दूसरा मेथड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिमेट्री, यानी AB के परपेंडिकुलर। एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं। और इसको भी पहले हम देखते हैं ये सिमेट्री का क्वेश्चन कैसे है, कैसे हम समझते हैं कि ये सिमेट्री का क्वेश्चन है, और फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो ए बी के क्रॉस हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ये जो कैपेसिटर लगे हुए भाई, ये ऐसे दिख रहे हैं, सी 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 एंड सी। देखो सिमेट्री पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं बेटा, जनरली जितने भी कैपेसिटर होंगे सबका कैपेसिटेंस सी होगा। अगर ऐसा है इसका मतलब वो सिमेट्री का क्वेश्चन है। अब इसको हम दो डिफरेंट मेथड से करेंगे। एक एबी सिमेट्री से कर रहे हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया। एबी सिमेट्री क्या है? एबी के अलोंग अगर हम एक मिरर रख दें, तो जो लोअर वाला है वो अपर वाले हाफ में दिखे तो उसका इमेज दिखेगा। यहां इसका कोई इमेज नहीं, लेकिन इसका इमेज ये है, इसका इमेज ये है, इसका इमेज ये है, इसका इमेज ये है और इसका इमेज ये है। अब ये जो इमेज वाले होंगे बेटा, वो आपस में कैसे होंगे? पैरेलल में होंगे एबी सिमेट्री के लिए। तो लोअर हाफ को फोल्ड करके अपर हाफ पे लेते जाएं, तो जो नया फिगर बनेगा वो यहां पे हम बना रहे हैं। ये ए, ये बी, फिर यहां पे ये ऐसे कनेक्ट हो रहा है। यहां पे ये सी ही रहेगा क्योंकि कोई इसका इमेज नहीं है। यहां पे ये 2C 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 एंड 2C, ये हो गया। अब फर्दर हम कैसे सॉल्व करें? तो फर्दर हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिमेट्री देखना होगा
क्योंकि और कोई मेथड यहां नहीं लगेगा, न कोई रिडक्शन मेथड लगा सकते हैं, न शॉर्ट सर्किटिंग है, न बैलेंस्ड वीक स्टोन ब्रिज स्ट्रक्चर ये बन रहा है, और न इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर्स है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिमेट्री यानी ए बी के परपेंडिकुलर यहां पे मिरर रख दें तो देखो ये इसका इमेज है। अगर यहां पे हम दिखा रहे बेटा, ऐसे रख दिया हमने, ऐसे हम मिरर को रख रहे हैं, इस लाइन पे अगर हम मिरर को रखें तो ये इसका इमेज है जंक्शन पे, और ये इसका इमेज है, यानी ये और ये सीरीज में होगा और ये सीरीज में होगा। तो जब सीरीज में ये और ये सीरीज में है तो इस जंक्शन का कोई मतलब नहीं है। यही एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि जंक्शन से हमको नहीं पता चल रहा था कि ये सीरीज में है कि नहीं है। लेकिन इस परपेंडिकुलर बाइसिमेट्री से कर सकते हैं ये सीरीज में, यानी आपस में ऐसे कनेक्टेड है और ये ऐसे हो गया। अब हम देखें तो रिडक्शन मेथड लग रहा है भाई, ये किस में है, सीरीज में। तो फिर से अब इस फिगर को अगर हम रिड्यूस करें तो यहां ए एंड बी, ए बी के बीच में ये वाला फिगर देखें, ये दोनों सीरीज में, यानी C/2 हो गया, C/2। अच्छा, ये तीनों ऐसे ही बना दें तो ये 2C 2C 2C। अब ये दोनों किस में, सीरीज में, तो 2C और 2C का सीरीज क्या हुआ, C, और लगेगा कहां, यहां पे, तो ये C यहां पे लग जाएगा भाई। ये किस में हो गया बेटा, पैरेलल में, तो 3C हो जाएगा। नया फिगर फिर से रिड्यूस करें तो ये हमारा A, ये B, ए बी के बीच में ये C/2, यहां पे ये 2C, ये 2C, और ये कितना हो गया 3C, पैरेलल में ना, तो ये 3C। अब हम देखें तो ये तीनों किस में है भाई, सीरीज में है। तो इन तीनों का सीरीज क्या हो जाएगा, 1/C सीरीज इज इक्वल टू 1/2C प्लस 1/3C प्लस 1/2C। 1/2C 1/2C 1/C हो गया, तो 1/C प्लस 1/3C। एलसीएम लिया 3C, और यहां 3 + 1 4, यानी जो इनका सीरीज होगा वो कितना होगा भाई 3C/4, क्योंकि ये 1/C सीरीज आया, तो उल्टा करेंगे तो ये कितना आ गया 3C/4, 3C/4। अब ये 3C/4 और ये C/2 किस में होगा बेटा, पैरेलल में होगा, ये पूरा इसके साथ पैरेलल में होगा। तो C पैरेलल यानी C इक्विवेलेंट, फाइनल आंसर आ गया, तो C इक्विवेलेंट कह सकते हैं। ये हो गया 3C/4 प्लस C/2, यानी ये हो गया 5C/4। भाई ये C/4 2C/4 हो गया, तो 2 और 3 5C/4 इसका आंसर आ गया, 5C/4। इसको दूसरे मेथड से करते बेटा और देखते हैं आंसर आता, सेम आंसर आता है कि नहीं। तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, और दूसरा मेथड जो यहां पे ज्यादा सिंपल होगा, क्योंकि इस जो अभी हमने एबी सिमेट्री करा है इसमें हमको दोनों मेथड लगाना पड़ा, एक एबी सिमेट्री लगा, दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिमेट्री भी लगा, तो ये लेंदी हो गया। अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिमेट्री डायरेक्ट लगा दें, यानी यहां पे ऐसे देखें, यहां पे अगर मिरर रख दें, ऐसे हम दिखा रहे भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर,
यहां पे मिरर देखें तो बेटा यहां पे ये जंक्शन रहा, जंक्शन पे कैपेसिटर और उसका इमेज किसमें होगा, सीरीज में। हमेशा याद रखना एबी सिमेट्री पैरेलल कॉम्बिनेशन देता है, मिरर एबी सिमेट्री में जो कैपेसिटर और उसका इमेज पैरेलल में होता है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिमेट्री में कैपेसिटर और उसका इमेज सीरीज में होता है जंक्शन के ऊपर। तो ये जंक्शन रहा, ये कैपेसिटर और इसका इमेज सीरीज, ये सीरीज और ये सीरीज। तो जब यहां सीरीज है ये दोनों, तो इनको डायरेक्ट आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, यानी ये यहां ऐसे कनेक्ट होगा, ये ऐसे कनेक्ट होगा और ये ऐसे कनेक्ट होगा। अब रिडक्शन मेथड हम बड़े आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। इस फिगर को रिड्यूस कर, बेटा देखो ये और ये सीरीज इसके साथ, यहां पे ये सीरीज हो जाएगा, तो इस सीरीज को हटा के यहां से हम हटा दें ये सीरीज में, तो यहां क्या लगेगा C/2, C/2। ऐसे ये दोनों सीरीज में, तो इनको हटा के एक कैपेसिटर लगा दे, कितने का, C/2, C/2। और ये दोनों सीरीज में, तो इनको हटा के एक कैपेसिटर लगा दें, कितने का, C/2, C/2। अब देखें तो ये पैरेलल में हो गया और इधर ये पैरेलल में हो गया, तो ये पैरेलल में C + C/2 यानी 3C/2, तो इस दोनों के जगह एक कैपेसिटर यहां पे आ जाएगा और वो कितना हो जाएगा भाई, 3C/2। ऐसे यहां पे भी 3C/2 हो जाएगा, C + C/2 3C/2, 3C/2। अब देखिए बेटा, तो ये तीनों किसमें है, सीरीज में, वैसे ये तीनों किसमें है, सीरीज में। तो इनका सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा वो हम निकाल लेते हैं, और फिर यहाँ पे नया फिगर रिड्यूस करके बनाएंगे। तो फिगर पहले हम बना देते हैं, ये रहा ए और ये रहा बी, ए बी के बीच में एक तो C/2 है, C/2, दूसरा इन तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन, तो 1/C सीरीज इज इक्वल टू 1/C प्लस 2/3C प्लस 1/C इज इक्वल टू एलसीएम कितना हो गया भाई, 3C। एलसीएम हो गया 3C, तो यहां पे आ गया 3 + 2 + 3, कितना हो गया बेटा, ये 3 और 3 6 और 2 8/3C, यानी C सीरीज कितना आ गया, 3C/8, 3C/8। तो यहां पे ऊपर लग गया 3C/8 और यहां नीचे 3C/8, एकदम वही स्ट्रक्चर है, 3C/8। अब हम देखें बेटा, तो ये तीनों किसमें है, पैरेलल में, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3C/8 प्लस C/2 प्लस 3C/8, कितना ये हो गया भाई, एलसीएम 8 आ गया, ये 3C प्लस ये 4C प्लस ये 3C इज इक्वल टू 3 और 3 6 और 4 10, C/8, कितना हो गया बेटा, 5 C/4,
सो वही आंसर मिल गया 5c/4, ये यहां लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सिमेट्री का, क्वेश्चन नंबर 3। ये 2 क्वेश्चंस हो गए बेटा। अब तीसरा क्वेश्चंस करते हैं सिमेट्री पे, क्वेश्चन नंबर 3। तो जो सर्किट डायग्राम है पहले वो हम ड्रॉ कर दें। ये सर्किट डायग्राम है बेटा, ए बी। अब जो 2 क्वेश्चन है उसमें हमने दोनों सिमेट्री से प्रॉब्लम सॉल्व किया भाई, ए बी सिमेट्री और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिमेट्री। अब हम वो प्रैक्टिस के लिए, केवल समझाने के लिए हमने बताया था। अब हम किसी एक मेथड से करेंगे जो इजीएस्ट होगा। पहले क्वेश्चन हम फ्रेम कर ले, कैपेसिटेंस ये सी 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 एंड सी। इस तरीके से ये सर्किट डायग्राम है। नेक्स्ट हमको निकालना ए बी के क्रॉस इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। प्रॉब्लम सिमेट्री से बेस्ड है बेटा, क्योंकि सारे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सेम है। हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, ए बी सिमेट्री लगाने जा रहे हैं और ए बी सिमेट्री लगाने जा रहे हैं। तो देखो इन दोनों का कोई इमेज नहीं है, बाकी इसका ये इमेज, इसका ये इमेज, इसका ये इमेज, इसका ये इमेज, इसका ये इमेज। तो हम लोअर हाफ को अपर हाफ पे फोल्ड कर दें। सर्किट डायग्राम जो बनेगा हम यहीं पे दिखा दे रहे हैं। ये सर्किट डायग्राम ऐसे हो गया, ये हो गया भाई। इनका कोई इमेज नहीं था, बाकी ये सारे हो गए 2C 2C, यहां 2C 2C 2C। फर्दर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब मेथड क्या लगा है। अभी हमको कहीं सीरीज और पैरेलल दिख रहा है, रिडक्शन मेथड दिख रहा है, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे दिख रहा बेटा ये और ये सीरीज में है, ऐसे ये और ये सीरीज में है। तो नया सर्किट डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं, एकदम जैसा ये फिगर है उसी तरीके से ड्रॉ करके दिखाते हैं। इनका जो सीरीज होगा वो ए पे कनेक्टेड होगा और यहां कनेक्टेड होगा। तो ये वाला यहां कनेक्टेड है और ए पे कनेक्टेड है, ऐसे लेते हैं। ये 2C ऊपर टॉप पे कनेक्टेड है और ए पे कनेक्टेड, यहां ए बना दिया। अच्छा, ये 2C यहां टॉप पे और बी पे कनेक्टेड है, यहां बी दिखा दिया 2C। फिर अब ये C और 2C ये सीरीज में है। ये इस कैपेसिटर, ये जो 2C कैपेसिटर है इसके लोअर एंड यहां पे और ए पे कनेक्टेड है, यानी इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। ऐसे ये वाला यहां पे कनेक्टेड है, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं बी। अब ये होगा कितना भाई, C और 2C सीरीज में है, तो 1/C सीरीज इज इक्वल टू, या डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल लगाया, C सीरीज इज इक्वल टू दिस इंटू दिस 2C अपॉन दिस प्लस दिस 3। तो ये क्या हो जाएगा 2C/3। तो ये हो गया 2C/3 और 2C/3।
अब हम देखें बेटा तो ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज स्ट्रक्चर है, शेप वैसा नहीं है, लेकिन इसको हम नीचे खींच दें तो वैसा ही शेप बन जाएगा 2c अपॉन 2c 1:1, 2c/3 अपॉन 2c/3 1:1। तो यहां पे ये कैपेसिटर काम नहीं करेगा। समझ में आ रहा भाई जो बात करें आप? समझ पा रहे कि नहीं? इस जंक्शन को हम C नाम दे दें, इस जंक्शन को D नाम दे दें। होता क्या बेटा कि फिगर में हमको बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज स्ट्रक्चर नहीं दिखता है, क्योंकि हम जो फिगर याद किए हैं वो इस टाइप का याद किए हैं। तो आप वैसे बना लीजिए, तब आपको एकदम क्लियर दिखेगा। ये A है और ये B है। इसको हमने नाम दे दिया C, इसको नाम दे दिया D, जंक्शन C जंक्शन D। तो यहां पे देखें AC पे कितना 2C और BC पे कितना 2C और CD पे कितना 2C और AD पे कितना है 2C/3 और BD पे कितना है 2C/3। तो दिस अपॉन दिस इसका टू दिस अपॉन दिस, यानी बीच वाला ये डायगोनल वाला कैपेसिटर काम नहीं करेगा, इसको हटा दिया। अब ये सीरीज और ये सीरीज, तो जब इस फिगर को रिड्यूस करेंगे बेटा तो ये रहा A और ये रहा B, ऊपर हमारा आ गया 2C और 2C का सीरीज C हो जाएगा, और यहां 2C/3 और 2C/3 का सीरीज C/3 हो जाएगा। 2C/3 और 2C/3 C/3। सो दिस इज C/3। कंफर्म करना चाहते हो तो इसको देख लो, इसको यहां सॉल्व कर देते हैं। 1/C सीरीज इज इक्वल टू 3/2C प्लस 3/2C is equal to 6/2C is equal to 3/C। तो C सीरीज इसका उल्टा लेंगे C/3। अब ये किस में हो गया बेटा? पैरेलल में हो गया। तो CAB, C इक्विवेलेंट AB के क्रॉस क्या होगा? C प्लस C/3। सो इट इज 4C/3। This will be answer. Next, question number 4. Question number 4 पे आते हैं। तो क्वेश्चन वो उसी टाइप का ले रहे बेटा जैसा अभी बनाया था, इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स कर दे रहे हैं। ये इस तरीके से AB के क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमको निकालना है। C 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 एंड C। AB के क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। सारे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है, यानी ये सिमेट्री का प्रॉब्लम है। AB सिमेट्री हम लगा रहे बेटा, हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिमेट्री भी लगा सकते हैं, वहां से भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हम AB सिमेट्री लगाने जा रहे हैं, वो ज्यादा आसान दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे,
नीचे वाले फिगर को फोल्ड कर दे ऊपर वाले पे, तो कैपेसिटर और उसका करेस्पॉन्डिंग इमेज पैरेलल में होगा। इन चारों का कोई इमेज नहीं है, ये ऐसे ही रहने वाला बेटा, लेकिन ये इसका इमेज ये है, तो ये 2C हो जाएगा, ये इसके ऊपर फॉल करेगा जब फोल्ड करेंगे, ये यहां पे ये 2C हो जाएगा। ऐसे ही यहां पे कैपेसिटर, इसका इमेज ये है तो ये 2C हो जाएगा, यहां पे भी कैपेसिटर, तो इसका ये 2C हो गया, इसका ये 2C हो गया, यहां पे ये 2C हो गया, और यहां पे ये 2C हो गया, यहां पे ये 2C हो गया। नीचे वाला हमने फोल्ड कर दिया, ये ऊपर चला गया, फिगर रिड्यूस होके ये आ गया, ये हो गया। अब फर्दर हम इसको कैसे सॉल्व करें? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेसिकली अब यहां पे बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज स्ट्रक्चर भी दिख रहा है बेटा, और उसके अलावा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिमेट्री भी लगा सकते हैं। यहां पे अगर हम एक मिरर रख दें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, तो इस जंक्शन पे देखो ये ऑब्जेक्ट और ये इसका इमेज, यानी ये दोनों सीरीज में होगा। ऐसे ही ये और ये सीरीज में होगा, ऐसे ये और ये सीरीज में होगा। सीरीज में होने का मतलब इसका पूरा चार्ज यहां चला जाएगा, इधर कोई चार्ज नहीं जाएगा। इसका पूरा चार्ज यहां जाएगा क्योंकि सीरीज में है, इस पे कोई चार्ज नहीं जाएगा, इस पे कोई चार्ज नहीं जाएगा, इसका पूरा चार्ज इधर जाएगा, इस पे कोई चार्ज नहीं जाएगा। अच्छा, जिस कैपेसिटर पे चार्ज नहीं होता है वो क्या होगा? चार्ज नहीं होगा, तो उसको हम सर्किट से रिमूव कर सकते हैं। तो ये दोनों कैपेसिटर सर्किट से रिमूव हो जाएगा बेटा। बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज का दो स्ट्रक्चर यहां बनना, वहां से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, इसलिए ये काम नहीं करेगा। ऐसे दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो ये चार्ज नहीं होगा, इसलिए हम इसको हटा सकते हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिमेट्री से भी हमने समझा दिया और बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज स्ट्रक्चर से भी समझा दिया। अब रिडक्शन मेथड हम यहां लगा सकते हैं। ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, और ये दोनों इधर सीरीज में। तो नया फिगर हम बनाते बेटा, ये ए और यहां पे कर दिया बी। ये एक कैपेसिटर सी यहां पे लगा हुआ है, फिर ये दोनों पॉइंट कंसीडर करना। देखो ये दोनों पॉइंट बेटा, इसके बीच में ये सीरीज में, फिर इधर एंड में एक कैपेसिटर है सी। इस दोनों के बीच में ये कितना हो गया? C/2, ये C/2। अच्छा, ये 2C सीरीज में, तो ये कितना हो गया? C हो गया। कहां कनेक्ट होगा? यहां और यहां, यानी ऐसे। ये कितना हो गया भाई? C। ऐसे ये 2C और ये 2C सीरीज में होगा बेटा, और ये कहा AB पे कनेक्ट होगा, तो सीरीज में होगा और AB पे कनेक्ट होगा। हम यहां पे दिखा दे रहे हैं C। अब हम देखें तो ये दोनों किस में बेटा? पैरेलल में। फिगर रिड्यूस कर दें, ये वाला C है, ध्यान रखें, ये पैरेलल में है, तो इन दोनों का पैरेलल कितना होगा भाई? C प्लस C/2, यानी 3C/2। तो इस दोनों को हटा के ये दोनों मिलकर कहां लगेगा? यहीं लगेगा। कितना? 3C/2। इस दोनों को हटा के केवल एक कैपेसिटर लगा दे, 3C/2। अब देखें तो ये और ये तीनों किसमें? सीरीज में। तो यहां पे A, B, यहां पे आ गया भाई नीचे C, और इस तीनों का सीरीज यहां पे कनेक्ट कर दिया एक कैपेसिटर। वो होगा कितना? तो ये तीनों सीरीज में करें 1/2
C series is equal to 1 by C plus 2 by 3C plus 1 by C is equal to, एलसीएम कितना हो गया भाई 3C, सो दिस इज 3C। यहां पे आ गया 3 प्लस 2 प्लस 3, 3 और 3 6 और 2 8 बाई 3C, तो ये होगा 8 बाई 3C यानी 3C बाई 8। अब 3C बाई 8 और C किस में बेटा, पैरेलल में है, तो CAB इज इक्वल टू 3C बाई 8 प्लस C इज इक्वल टू 8 और 3 11 C बाई 8। सो दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन CAB इज इक्वल टू 11C बाई 8, ये इसका आंसर होगा। तो ये कुछ सिमेट्री के क्वेश्चंस हैं जो 2D 2 डायमेंशनल फिगर है। अब 3 डायमेंशनल फिगर में एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बेटा, उसका रिजल्ट याद होना चाहिए। जनरली बच्चों को उसका रिजल्ट ही याद रहता है और आपको भी रिजल्ट याद होना चाहिए, लेकिन उसको सॉल्व कैसे करेंगे वो हम डिस्कस करते हैं। और वो क्या है, क्यूब का स्ट्रक्चर। क्यूब के जितने भी साइड्स हैं उस पे सेम कैपेसिटर लगे हुए हैं, कैपेसिटेंस C के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 3 क्वेश्चन वहां फ्रेम होता है। सो क्वेश्चन नंबर 5 ये है और क्वेश्चन नंबर 5 के 3 पार्ट है, यहां पे हम दिखा रहे हैं। एक क्यूब ले ले, दिस इज अ क्यूब, ये क्यूब है बेटा, इसके सारे साइड पे एक एक कैपेसिटर लगे हुए हैं। सबका कैपेसिटेंस C है। तो कितने कैपेसिटर हो गए, 12 हो बेटा। 4 बेस पे देख लो और 4 वर्टिकल साइड पे 8 और 4 टॉप पे 12, टोटल 12 कैपेसिटर है। क्वेश्चन 3 बनता है, एक तो इसके बॉडी डायगोनल के क्रॉस, दिस इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। पहला क्वेश्चन, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस बॉडी डायगोनल। दूसरा क्वेश्चन बनता है अक्रॉस फेस, बॉडी डायगोनल ये होगी, एक कॉर्नर ये ले ले और एक कॉर्नर ये ले ले, ये बॉडी डायगोनल है। दूसरा क्वेश्चन बनता है फेस डायगोनल, जैसे ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, इसको हम फेस डायगोनल कहेंगे बेटा, C अक्रॉस फेस डायगोनल। और तीसरा केस बनता है C अक्रॉस एज या साइड, किसी एक साइड के कॉर्नर्स जो है उनके अक्रॉस, जैसे ये साइड के कॉर्नर, एक कॉर्नर ये ले ले, एक कॉर्नर ये ले ले, इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। सो ये 3 क्वेश्चन है, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, इसको ध्यान रखिए, एक एक करके करते हैं। पहला बॉडी डायगोनल लेते हैं, तो ये बॉडी का एक कॉर्नर ये हो गया बेटा A और एक कॉर्नर B, ये 2 कॉर्नर हो गए। इसके अक्रॉस हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना, यानी हमारा जो बैटरी है उसका एक टर्मिनल यहां कनेक्टेड होगा, मान लो पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल यहां पे कनेक्टेड है। अब इस प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करा जाए, तो इस प्रॉब्लम को अप्रोच करने का पहला तो हम
बेसिकली है सिमेट्री का ही क्वेश्चन, लेकिन अप्रोच कैसे करेंगे ये हमको समझना है। तो हम दो डिफरेंट मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं इसके लिए। पहला मेथड डिस्कस कर रहे बेटा इसका, जो हमने आपको बोला था कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है C इज इक्वल टू Q बाई V, इस मेथड से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। यानी हमने क्या किया, यहां पे एक बैटरी कनेक्ट किया या सेल कह सकते हैं, और उसका टर्मिनल ऐसे कनेक्ट कर दिया भाई। इसका EMF V सपोज कर ले। अब सपोज कर लो Q चार्ज यहां से बाहर निकला, पॉजिटिव टर्मिनल से Q चार्ज निकला, तो बाई सिमेट्री हम कह सकते हैं कि इस कैपेसिटर पे, इस कैपेसिटर पे और इस कैपेसिटर पे सेम चार्ज होगा, यानी Q बाई 3, यहां पे इस पे भी Q बाई 3 और इस पे भी Q बाई 3। समझ में आ गई भाई? ऐसे ही इन तीनों को देखें तो इस पे माइनस Q बाई 3, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, तो इस पे माइनस Q बाई 3, और इस वाले पे माइनस Q बाई 3, और इस वाले पे माइनस Q बाई 3 चार्ज होगा। अब Q बाई 3 चार्ज जब यहां पे पहुंचा तो इस दोनों में इक्वली डिवाइड होगा, यानी यहां Q बाई 6 और यहां Q बाई 6। सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम नहीं दिखा रहे बेटा, और जगह ऐसे ही जैसे इसका देखें तो यहां Q बाई 6, यहां Q बाई 6 हो जाएगा, और इसी तरीके से यहां पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये Q बाई 6 और Q बाई 6 यहां हो जाएगा। तो जो चार्ज, ये हमने जो चार्ज दिखा ये निगेटिव प्लेट पे दिखा है बेटा, यानी इधर वाले प्लेट पे, इधर Q बाई 3 होगा, पॉजिटिव प्लेट पे Q बाई 3, निगेटिव प्लेट पे माइनस Q बाई 3। तो बेसिकली ये पॉजिटिव प्लेट का ही हम चार्ज दिखा रहे हैं, तो Q बाई 3 होगा। अब चूंकि हमको एक सर्किट कंप्लीट मिल रहा है, देखो यहां से अगर हम चले, यहां से यहां गए, चार्ज पता, ये चार्ज पता, ये चार्ज पता, फिर यहां से ऐसे है, यहां से ऐसा है, ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया। तो अब हमको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने की जरूरत नहीं है, बाकी सब पे यहां ये तीनों पे Q बाई 3 हो गया, इधर इस तीनों पे Q बाई 3, इस पे और इस पे Q बाई 6, यहां भी Q बाई 6 और Q बाई 6 हो जाएगा। लिखना चाहते हो तो लिख लो, Q बाई 6 और Q बाई 6, और यहां क्योंकि यहां से Q बाई 3 गया तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ऐसे यहां पे Q बाई 3 गया तो Q बाई 6 इस पे चला आया और Q बाई 6 इस पे चला आया, Q बाई 6। अब सॉल्व कैसे किया जाए, तो C इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V, जहां पे Q क्या है, जो चार्ज कैपेसिटर से निकला है, और V क्या है, जिसके अक्रॉस हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, यानी ऑब्वियसली जो कैपेसिटर का EMF है वही हो जाएगा। तो अब हम किरचॉफ्स लूप लॉ, यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लूप लॉ लगा रहे हैं। जितने भी वोल्टेज होंगे सबका एल्जेब्रिक सम क्या होगा भाई, 0 होगा। तो केवीएल हम लगा रहे हैं। केवीएल लगाने के लिए हम ए से चलेंगे, किसी एक पाथ को फॉलो करते हुए फिर हम ए पे आ जाएंगे, किसी भी पाथ से चले। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां से इधर जा रहे हैं बेटा, यहां से यहां गए। ये ध्यान देना कैसे हम जा रहे हैं, फिगर में हम दिखा दे रहे दूसरे कलर से। देखो यहां से हम यहां जाएंगे, ए से यहां ऐसे जाएंगे, पाथ कोई लो आंसर वही आएगा बेटा। हम एक ही पाथ चूज करके दिखा रहे, बाकी कोई भी पाथ लेना। यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां गए, और फिर यहां से हम ऐसे आ जाएंगे और फिर ऐसे आ जाएंगे। तुम कोई भी पाथ चूज करोगे आंसर वही आने वाला। हम इस पाथ को दिखा रहे हैं। तो यहां से यहां गए तो क्या होगा भाई,
इधर ये पॉजिटिव प्लेट है ना, तो ये इधर वाला पॉजिटिव चार्ज होगा, ये वाला प्लेट, ये निगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, इस तरीके से होगा। तो ये पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। और पोटेंशियल क्या होता है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा भाई, V इक्वल टू Q बाई सी। तो V इक्वल टू Q बाई सी और पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, तो माइनस Q के जगह Q बाई 3 अपॉन सी। देन यहां पे गए तो माइनस Q बाई 6 अपॉन सी। देन यहां पे गए तो माइनस Q बाई 3 अपॉन सी, ये यहां आ गए। फिर यहां से यहां कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, यहां से यहां आएंगे तो प्लस V होगा, क्योंकि निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जा रहे हैं, प्लस V। फिर यहां से यहां कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हुआ, A पे हम चले आए, इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया Q बाई 3C प्लस Q बाई 6C प्लस Q बाई 3C इज इक्वल टू V। एलसीएम कितना हो गया बेटा, 6C 6C। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2Q प्लस Q प्लस 2Q यानी 5Q इज इक्वल टू V। अब C क्या होगा भाई, Q बाई V। तो हम यहां से Q बाई V निकाले, Q बाई V इज इक्वल टू 6C बाई 5। Q बाई V कर ले 6C बाई 5, और यही क्या होगा, C इक्विवेलेंट। क्योंकि वहां पे नाम C दिया हुआ, तो हम इसको C नहीं लिख रहे बेटा, क्योंकि कंफ्यूजन होगा, ये C कौन सा, ये C कौन सा। ये वाला जो C है वो तो प्रॉब्लम का क्वेश्चन में दिया हुआ कि हर एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है, ये हमारा C इक्विवेलेंट आया। सो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6C बाई 5, ये आंसर आ गया। अब इसी को हम दूसरे मेथड से करके दिखा रहे हैं। एक मेथड और है इसका सॉल्व करने का, और उसको हम पोटेंशियल मेथड कहते हैं। आंसर क्या है बेटा, वो याद रखना, क्योंकि आंसर फिर से वही आने जा रहा है। डिफरेंट मेथड हम इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि आपको जितना भी डिफरेंट मेथड पता होगा उतना ही अच्छा होगा। आंसर हमारा आया 6C बाई 5। चलो भाई, तो ये दिखाते हैं। ये इस तरीके से हमारा क्यूब है, और क्यूब के हर साइड पे एक कैपेसिटर लगा, कैपेसिटेंस C, ये A और ये B बॉडी डायगोनल के क्रॉस निकालना है। ये C 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 C। जो बेटा हम दिखाने जा रहे हैं ऐसा एक ही जगह आपको दो मेथड सिखा रहे हैं, आपको मिलेगा नहीं। जनरली बुक में वही मिलेगा जो अभी हमने दिखाया था। तो अब दूसरा मेथड इसको सॉल्व करने का क्या है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, इस पॉइंट का पोटेंशियल हम A मान लें, ये पॉइंट है, इसका पोटेंशियल हम A कर रहे हैं, इसका पोटेंशियल A और इसका पोटेंशियल B। अब बाइसिमेट्री देखें तो इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। इसको हम नाम V दे रहे हैं। क्यों सेम होगा भाई, उसका बड़ा सिंपल सा रीजन बेटा, V इक्वल टू Q बाई C,
और तीनों C इक्वल है। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया था तीनों पे चार्ज क्या जा रहा है, बाय सिमेट्री सेम जा रहा है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, तो यहां का पोटेंशियल मान लो 10 वोल्ट है और पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट आ रहा है, तो ये 8 वोल्ट हो गया, ये भी 8 वोल्ट हो गया, ये भी 8 वोल्ट हो गया, इसलिए पोटेंशियल सेम होगा। इसी तरीके से इसका पोटेंशियल भी हमने माना है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। इसको हम V डैश मान लें, V डैश। रीजनिंग वही है बेटा, क्यों सेम होगा, V इक्वल टू Q बाई C। अब इसको V डैश हमने इसलिए नाम दिया है क्योंकि वो निगेटिव टर्मिनल वहां कनेक्टेड है, इधर पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इसका पोटेंशियल कुछ और होगा, उसका पोटेंशियल कुछ और होगा, लेकिन होगा इन तीनों का बराबर। उसको हमने क्या नाम दिया, V डैश। तो हमको कितने टाइप के पोटेंशियल मिले बेटा, 1 2 3 4 टाइप के पोटेंशियल मिले। अब हम ड्रॉ करते हैं, ए बी के अक्रॉस हमको निकालना। ये हमने पॉइंट ए लिया बेटा और ये पॉइंट बी लिया। दो और पोटेंशियल है V और V डैश, इनको हम बीच में मार्क कर दें, ये V और ये V डैश। अच्छा, सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे जो कैपेसिटर कनेक्टेड होते हैं वो किसमें होते हैं भाई, पैरेलल में। पैरेलल का यही डिफिनेशन है ना कि एक प्लेट का पोटेंशियल, दो कैपेसिटर और उनके लेफ्ट प्लेट का पोटेंशियल सेम होगा, राइट प्लेट का पोटेंशियल सेम होगा। तो अब इस कैपेसिटर को देखें, पोटेंशियल ए बी, पोटेंशियल ए बी, पोटेंशियल ए इधर V, ये तीन कैपेसिटर पैरेलल में होंगे क्योंकि लेफ्ट प्लेट और राइट प्लेट का पोटेंशियल अगर हम देखें तो सेम पोटेंशियल पे कनेक्ट हो रहा है, ये पैरेलल में होंगे। तो ये कितना हो गया भाई, 3C। ऐसे B और V डैश देखें, 1 B और V डैश 2, B और V डैश 3। एक साइड, एक प्लेट के साइड का पोटेंशियल V, दूसरे प्लेट के साइड का पोटेंशियल V डैश। ये तीनों किसमें होंगे भाई, पैरेलल में। किसमें, A B और V डैश के बीच में 3C। अब V और V डैश के बीच में 6 ऐसे कैपेसिटर हैं जिनके एक प्लेट का पोटेंशियल V है और दूसरे प्लेट का पोटेंशियल V डैश। देखो कैसे बेटा, ये देखो, एक, बल्कि इसको हम दूसरे कलर से करके दिखा रहे हैं, ये हो गया 1 V और V डैश, ये हो गया 2 V और V डैश, ये हो गया 3 V और V डैश, ये हो गया 4 V और V डैश, ये हो गया 5 V और V डैश, ये हो गया 6 V और V डैश। तो ये जो 6 होंगे ये पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। 6C। अब AB के क्रॉस निकालना है, तो ये तीनों किसमें कनेक्टेड बेटा, सीरीज में कनेक्टेड है। तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3C प्लस 1/6C प्लस 1/3C। कितना हो गया एलसीएम बाई 6C। ये हो गया 2 प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 5/6C। सो C इक्विवेलेंट कितना आ गया बेटा, 6C/5। 6C/5 जो आंसर निकाला है वही आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, फेस डायगोनल के क्रॉस निकालना है। यहां पे देखे बेटा,
अब फेस डायगोनल है क्या भाई, ये हम दिखा रहे हैं। ये हमारा क्यूब है, सारे साइड पे एक एक कैपेसिटर लगे हुए हैं, सबका कैपेसिटेंस कितना है भाई, C है। ये सारे के सारे C है। फेस डायगोनल ये हो बेटा, कोई एक फेस ले ले, उसका डायगोनल ले ले। तो ये ले लिया A और ये ले लिया B। इस AB के अक्रॉस हमको, अगर बैटरी AB के अक्रॉस कनेक्ट कर दें तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड आउट करने के लिए ये सिमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चन है, और वो सिमेट्री कैसे लग रही बेटा, इसको हम दिखा रहे हैं। और इसको दिखाने के लिए ये देखो, यहां पे एक प्लेन हम ड्रॉ कर रहे हैं AB सिमेट्री का। देखो ये ऐसे ले लिया, प्लेन जो दिखा रहा है, ध्यान से देखना भाई, प्लेन कौन सा, ये लाइन हमने ले लिया, ये और फिर ये ऐसे और फिर ये ऐसे, यहां पे हमने मिरर रखा है। और जब मिरर ऐसे रखा है तो आप ध्यान से देखो बेटा, आपको क्या दिख रहा है, ये कैपेसिटर और ये इसका इमेज बनेगा, ये कैपेसिटर ये इसका इमेज बनेगा, ये कैपेसिटर ये इसका इमेज बनेगा, इसका कोई इमेज नहीं होगा, ये कैपेसिटर ये इसका इमेज बनेगा, ये कैपेसिटर ये इसका इमेज बनेगा। इसको हम C नाम दे दे रहे हैं, इसको D नाम दे दे रहे हैं। अब हम यहां से सॉल्व कर रहे हैं बेटा, इसको जो कैपेसिटर और उसका जो इमेज होगा वो किस में होगा भाई, पैरेलल में कनेक्टेड होगा। तो यहां पे हम दिखा रहे हैं, AB को ऐसे दिखा दे रहे हैं, ये A और ये B, और इसके बाद A और B में अगर हम देखें तो फिर ये इसको CD, इसको नाम दे दे बेटा E, और इसको नाम दे दे F, इस तरीके से नाम दे रहे। तो अब देखो ये फिगर कैसे बनेगा, ये AB लाइन हो गया, और ये यहां से ड्रॉ कर रहे हैं CD, यहां C, यहां D, और फिर ये E, और ये E और F एक ही पॉइंट हो जाएगा। ये यहां पे लिख दे G, और यहां पे लिख दे H। तो G और H एक ही पॉइंट हो जाएगा। ये इस तरीके से देखें तो G और H एक ही पॉइंट हो गए। ये देखो बेटा, ये और ये एक ही पॉइंट हो गया, ये उसी से जाके मिलेगा ना, इमेज वहीं पे बन रहा है। तो G और H एक ही पॉइंट हो गया, और इधर E और F एक ही पॉइंट हो गया। अब देखो कैपेसिटर लगाते हैं, तो ये इसका इमेज है, यानी ये 2C यहां आ गया, ऐसे ये इसका इमेज है, यहां 2C आ गया, पैरेलल में होंगे। अच्छा, ये और ये और ये इसका इमेज है, यहां 2C आ गया। फिर इसका तो कोई इमेज नहीं है, ये वाला लाइन इसके ऊपर लाई कर रहा है, तो इसका कोई इमेज नहीं होगा, तो ये C ही रहेगा। ऐसे यहां पे C रहेगा, यहां पे E और F पे देखे, ये और ये पैरेलल में 2C, और इधर ये और ये पैरेलल में 2C। टोटल देख ले बेटा 12 हो गया कि नहीं, 2 2 4 2 6 और 2 8 और 4 12, सारे आगे गए। हमको AB के क्रॉस निकालना, ये ध्यान देना बेटा, AB के क्रॉस निकालना। तो अब हम देखें रिडक्शन मेथड लग रहा है, ये और ये किस में है बेटा, सीरीज में है। तो इस फिगर को हम फिर से ड्रॉ कर रहे हैं।
देखो इस फिगर को ऐसे ड्रॉ करें, बेसिकली ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज स्ट्रक्चर बन रहा है, ऐसे हम दिखा रहे बेटा। ये ए, ये बी, ये जी और एच पॉइंट है, और ये ई और एफ पॉइंट है। ये तो दोनों सीरीज बन रहा है जो कि ए ई या ए एफ पे लग रहा है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 2c/3, 2c/3। ऐसे इधर 2c/3, 2c/3। यहां पे ये देखें, ये सीरीज हो गया, ये 2c, ये 2c और ये 2c। अब देखो बेटा, दिस अपॉन दिस 1:1, दिस अपॉन दिस 1:1, यानी ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है, और बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है तो ये कैपेसिटर काम नहीं करेगा, और ये नहीं काम करेगा तो ऊपर वाले दोनों सीरीज में हो गए, नीचे वाले दोनों सीरीज में हो गए। इसका फिगर रिड्यूस करके यहां बना रहे हैं, ए बी ऊपर यहां सीरीज में दोनों आ गए और नीचे यहां दोनों सीरीज में आ गए। तो ये 2c का सीरीज C हो गया, और 2c/3 का सीरीज हो गया C/3। अब ये किस में हो गया बेटा, पैरेलल में। तो CAB इज इक्वल टू C प्लस C/3, इट इज 4c/3। सो आंसर इज 4c/3। फेस डायगोनल का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा बेटा, 4c/3। इसी को हम सेकेंड मेथड से डिस्कस करते हैं। सेकेंड मेथड जो हमने बताया पोटेंशियल मेथड, इसको पोटेंशियल मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है। कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से यही फिगर बनाते हैं, पोटेंशियल मेथड से कैसे सॉल्व होगा। सो यहां पहले ये सर्किट डायग्राम बना ले बेटा। ध्यान से समझना है चीजों को बेटा, ध्यान से समझोगे, क्योंकि ये एक कठिन टॉपिक है सिमेट्री का, तो इसको बड़े ध्यान से समझना है। देखो ये रहा ए और ये रहा बी, ये 12 कैपेसिटर लगे हुए यहां हमने दिखा दिए। ये हो गए भाई 4 नीचे 4 ऊपर 8, और वर्टिकल साइड पे 4 12। अब पोटेंशियल मेथड से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम क्या करने जा रहे हैं बेटा, डिफरेंट पॉइंट्स का पोटेंशियल लिखने जा रहे हैं। इसका पोटेंशियल हम पॉइंट ए का पोटेंशियल ए मान रहे, पॉइंट बी का पोटेंशियल बी। अब यहां से देखो तो ये इस डायग्राम को, इस पाथ को देखें और इस पाथ को देखें, कैपेसिटेंस सारे सेम है, इसलिए जो इसका पोटेंशियल होगा वही इसका पोटेंशियल होगा। तो इसका पोटेंशियल हम ले रहे हैं V1, तो इसका भी पोटेंशियल क्या होगा बेटा, V1। ठीक है, ये ऐसे गए सेम पाथ, तो इसका पोटेंशियल V1, तो इसका पोटेंशियल V1। ऐसे यहां पे देखें तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वही इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा, क्योंकि सर्किट डायग्राम देखो ये यहां से ऐसे गए, यहां से ऐसे गए, फिर यहां से ऐसे, और वही पाथ इसके लिए भी है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, यानी इसका पोटेंशियल हम V2 लिख दें तो इसका भी पोटेंशियल V2 होगा। ठीक है, अब इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंट होगा बेटा, तो इसको V3 नाम दे दें और इसको V4। समझ गए भाई कैसे पोटेंशियल लिखा। अब हमारे पोटेंशियल पॉइंट्स कितने हो गए, 1 2 3
4 5 6 पोटेंशियल पॉइंट्स है बेटा। यहां हमने लिया ए, यहां लिया बी। फिगर थोड़ा बड़ा दूर दूर बना दे तभी समझ में आएगा। 2 पोटेंशियल पॉइंट ये हो गए। अब 4 पोटेंशियल पॉइंट और लिखने, V1 V2 V3 V4। सो V1 V2 V3 V4। बी को थोड़ा और दूर दिखा दे बेटा, स्पेस होना चाहिए हमारे पास तभी फिगर समझ में आएगा। ये बी होगा। अब हम क्या करें, जो 2 पोटेंशियल के बीच में जितने भी कैपेसिटर होंगे वो पैरेलल में होंगे। तो अगर हम देखें तो ए और V1 2 कैपेसिटर लगे हुए, यानी दोनों किस में होंगे भाई, पैरेलल में होंगे। यहां पे लगा दिए बेटा 2C। अब देखें B और V1 यहां पे B और V1 2 कैपेसिटर लगे हुए, ये दोनों पैरेलल में होंगे। B और V1 ये है भाई। C पैरेलल में होंगे। फिर देखें तो ये 4 होगा। अब बाकी का देखें, V1 और V2 ये दोनों पैरेलल में होंगे। V1 और V2 के बीच में 2 कैपेसिटर है, ये दोनों पैरेलल में होंगे बेटा 2C। तो V1 और V2 यहां पे 2C। 2 डिफरेंट मेथड हम सॉल्व कर रहे हैं बेटा, 2 डिफरेंट मेथड से। और देखो दोनों से सेम आंसर आएगा, दोनों एक दूसरे से एंटायरली डिफरेंट मेथड है। तो V1 और V2 पे 2 कैपेसिटर 2C होगा। अब आगे देखें तो A और V3 पे एक कैपेसिटर केवल, A और V3 पे। तो A और V3 यहां पे बेटा C, A और V3 पे केवल एक कैपेसिटर है। ऐसे B और V4 पे केवल एक कैपेसिटर है, B और V4 C। आगे देखें तो अब V2 और V3 पे 2 कैपेसिटर ये पैरेलल में हो जाएंगे, V2 और V3 2C। फिर V2 और V4 पे 2 कैपेसिटर है, ये पैरेलल में होगा। सो V2 और V4 के बीच में 2 कैपेसिटर है, इट इज 2C। निकालना है भाई हमको AB के क्रॉस। अब यहां पे हम देखें क्या रिडक्शन मेथड लगता है, यानी कहीं कोई सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा है। तो अभी कोई पैरेलल कॉम्बिनेशन तो नहीं दिख रहा बेटा, लेकिन ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। यहां से यहां तक अगर हम जाएं, ये C है, तो इनके बीच में कोई कैपेसिटर या थर्ड पाथ नहीं है, यानी ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। ऐसे यहां से जाए यहां तक तो कोई नया क्लोज्ड पाथ नहीं मिल रहा, यानी ये दोनों भी सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो फिगर अब हम रिड्यूस करें, यहां पे हमने बना लिया A और यहां पे बना ले B। एक हम V1 V2 ये 2 पॉइंट बना ले, V1 और V2
तो ये जो 2C है A और V1 के बीच में लगा है, 2C, V1 और V2 के बीच में 2C, ये 2C लगा है, V2 और A के बीच में, यहां से देखें तो ये हो गया V2 और ये हो गया A, V2 और A के बीच में ये दो सीरीज में लगे 2C/3, V2 और A के बीच में। तो V2 और A यहां पे दिखा दें, टू C/3। अब इधर आगे बढ़े तो V2 और B के बीच में 2C/3, V2 और B के बीच में 2C/3, 2C/3, V1 और B के बीच में 2C, V1 और B के बीच में 2C, दिस इज 2C। अब फर्दर इसको हम सॉल्व करें तो ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज का स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा। कैसे है ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, अभी इसको दिखाते हैं। देखो ये AB एक बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज स्ट्रक्चर पहले हम बना लें, जिसके अक्रॉस निकालना उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में A, B, V1 और V2 इधर मार्क कर ले, V1 और V2। अब यहां पे कितने कैपेसिटर भी 5 है, यहां पे 5 लगा दे पहले हम, फिर यहां पे इनके वैल्यूज को लिखेंगे। सो A और V1 के बीच में, A और V1 के बीच में 2C, ये 2C हो गया। V1 और B के बीच में 2C, V1 और B के बीच में 2C, A और V2 के बीच में देखें, A और V2 के बीच में 2C/3, सो 2C/3। B और V2 के बीच में, B और V2 के बीच में 2C/3, सो 2C/3। V1 और V2 के बीच में 2C, V1 और V2 के बीच में 2C। अब अगर हम रेशियो देखें बेटा, ये 1:1 आ रहा है, ये भी 1:1 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो बीच में कैपेसिटर 2C लगा हुआ ये काम नहीं करेगा, इसको सर्किट से हम हटा देते हैं। फर्दर हम देखें तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन और ये सीरीज कॉम्बिनेशन A और B के बीच में, सो A एंड B, टू सी और 2C का सीरीज कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, जो A और B के बीच में लगेगा। सो दिस इज C। 2C/3 और 2C/3 का सीरीज कॉम्बिनेशन A और B के बीच में, जो हो जाएगा C/3। नाउ these two capacitors are in पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा भाई, CAB, AB के क्रॉस जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा C प्लस C/3, दिस इज 4C/3। तो वही आंसर आ गया जो हमने पहले निकाला था, ये डिफरेंट मेथड से निकाला था। लास्ट क्वेश्चन करते बेटा, जो एज के अक्रॉस हमको निकालना है, यानी क्यूब के एज के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना। पहले ये हम क्यूब बना ले,
दिस इज क्यूब, हर साइड पे एक कैपेसिटर C कैपेसिटेंस का लगा हुआ है। सो ये C लगा दिया। अब हमको एज के अक्रॉस निकालना, यानी किसी एक साइड के अक्रॉस, तो ये हम ले लें AB। इसके अक्रॉस हमको फाइंड आउट करना है। अगेन इसको सिमेट्री से हम सॉल्व कर सकते हैं। वो जो सिमेट्री का प्लेन है वो हम दिखा रहे बेटा। ये प्लेन हम कंसीडर कर रहे हैं। इस प्लेन में अगर हम मिरर रख दें तो मिरर के एक साइड का जो कैपेसिटर होगा उसका इमेज दूसरे साइड में बन रहा है, यानी इसका इमेज यहां पे बन रहा है, इसका इमेज यहां पे बन रहा है, इसका इमेज यहां पे बनेगा, इसका इमेज यहां पे बनेगा, इसका इमेज यहां पे बनेगा, इसका कोई इमेज नहीं, इसका कोई इमेज नहीं। इसका मतलब हम इसको सॉल्व करना चाहें तो इस केस में जो इमेज बन रहा है वो पैरेलल में हो जाएगा ऑब्जेक्ट के साथ। तो इसको हम ड्रॉ कैसे करें, यही वाला प्लेन ड्रॉ करके दिखा रहे हैं। ये इस तरीके से AB के बीच में जो कैपेसिटर है उसका कोई इमेज नहीं है। इसका हम नाम रख दे CD E F G H। CD ये हो गया। यहां पे E और G एक दूसरे पे ओवरलैप करेगा क्योंकि E का इमेज G है, ऐसे ही F का इमेज H है। सो F और H एक ही पॉइंट पर लाई करेगा। इसका कोई इमेज नहीं है C। अब बाकी हर कैपेसिटर के एक एक इमेज है, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन 2C होगा। तो यहां पे 2C, यहां पे 2C, यहां पे 2C, यहां पे 2C, यहां पे 2C। अब अगर हम देखें तो देखो ये तीनों किस में भाई, सीरीज में। तो इस तीनों का सीरीज हम निकाल ले बेटा और उसको यहां पे लगा देंगे। इन तीनों का सीरीज कहां पे लगेगा, इसी दो पॉइंट पे लगेगा। तो इन तीनों का अगर हम सीरीज निकालें तो 1/C सीरीज इज इक्वल टू 1/2C प्लस 1/C प्लस 1/2C। एलसीएम अगर हम देखें तो 2C हो गया, ये 1 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया 4/2C, यानी 2/C हो जाएगा। ये 4/2C हो गया, 4/2C इट मीन्स 2/C। 2/C क्या है 1/CS, तो CS क्या हो जाएगा C/2। यहां पे C/2 लगा दे। ये लो भाई यहां पे लगा दिया C/2। नाउ ये और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा भाई, C पैरेलल इज इक्वल टू 2C प्लस C/2। सो इट इज 5C/2। यानी इन दोनों की जगह एक कैपेसिटर लगा दे और यहीं पे लगेगा और वो हो जाएगा 5C/2। इन दोनों को हटा दिया बेटा हमने, एक कैपेसिटर लगा दिया और ये हो गया 5C/2। अब देखें तो ये तीनों किस में हो गया, सीरीज में हो गया। इनका सीरीज निकाल ले तो
1/c series is equal to 1/2c plus 2/5c plus 1/2c। एलसीएम कितना हो गया भाई? 10c। यहां पे आ गया 4 प्लस इससे डिवाइड किया तो 5, यहां पे 5 आया ना बेटा, यहां पे आ गया 5 प्लस इसको डिवाइड किया 2 2 जा 4 प्लस 5, सो 14/10c और 7/5c, यानी C सीरीज is equal to 5c/7। तो इस तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 5c/7 AB के क्रॉस लग जाएगा, इसको हटा दिया और 5c/7 यहां पे लगा दें। 5c/7। नाउ इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन देखें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन आ गया CAB, ये फाइनल आंसर है AB के क्रॉस, इज इक्वल टू C प्लस 5c/7, दैट इज 7 प्लस 5 12c/7। सो दिस इज आंसर, ये फाइनल आंसर है। अब इसको भी हम एक दूसरे मेथड से, पोटेंशियल मेथड से लगाएंगे बेटा, और इसको दिखाएंगे, यही आंसर आता है 12c/7। दो डिफरेंट मेथड से इन तीनों प्रॉब्लम को हमने इसलिए किया कि आपको ये दोनों मेथड पता होना चाहिए, एक सिमेट्री का मेथड और दूसरा पोटेंशियल से हम कैसे करते हैं, डिफरेंट पॉइंट का पोटेंशियल लिख के। सो अगेन आई एम सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम with potential method. So this is cube, क्यूब को हम बना रहे हैं यहां पे, और इनके साइड्स के अलोंग कैपेसिटर, इसके साइड के अलोंग हमको निकालना बेटा, और हर एक साइड पे एक कैपेसिटर है, और हर एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना भाई? C है। तो ये लो भाई, ये सारे कैपेसिटर लग गए। अब पोटेंशियल मेथड से कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे ये देखना है। तो हम क्या करें, डिफरेंट पॉइंट का पोटेंशियल लिख रहा है, यहां पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर देते हैं और इधर नेगेटिव टर्मिनल। इसका पोटेंशियल, पॉइंट ए का पोटेंशियल हम A मान रहे हैं, पॉइंट B का पोटेंशियल B। अब बाई सिमेट्री देखें बेटा, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? Q/C by V, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू Q/C। दोनों का C सेम है और बाई सिमेट्री दोनों पे चार्ज क्या होगा? सेम स्टोर होगा, तो इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, यानी यहां का और यहां का पोटेंशियल सेम होगा। इसको हम सपोज कर रहे हैं V1, तो ये भी होगा V1। सिमिलरली इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, यहां से देखो ये और ये पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के क्रॉस सेम है, तो पोटेंशियल सेम होगा। इसका पोटेंशियल हम सपोज कर रहे हैं V2, तो इसका भी पोटेंशियल क्या होगा? V2। अब ये पॉइंट ले ले, इसका पोटेंशियल ले ले V3 और इसका पोटेंशियल V4, क्योंकि इस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो दोनों जगह पोटेंशियल डिफरेंट होगा। तो हमको ए बी के क्रॉस निकालना है बच्चों। ये पॉइंट हम मार्क कर ले, ए और बी एक दूसरे से दूर ड्रॉ कर दें।
ए और बी, बीच में कितने पोटेंशियल पॉइंट आएंगे? V1, V2, V3, V4, यानी 4 पोटेंशियल पॉइंट आएंगे। तो इनको और दूर कर लेते, यहां कर लेते ताकि फिगर आपको क्लियरली दिखे। तो V1, V2, V3 और V4, ये हो गया V1, ये हो गया V2, ये हो गया V3 और ये हो गया V4। अब कैपेसिटर लगाना शुरू करें तो A और V1 के बीच में कितने कैपेसिटर है भाई? दोनों पैरेलल में होंगे। ये 2C हो जाएगा, A और V1 के बीच में 2C, ये हो गया 2C। V1 और A और V1 के बीच में ये 2C हो गया। V1 और V3 के बीच में 2 कैपेसिटर, ये पैरेलल में 2C, V1 और V3। ये बेटा V1 और ये है V3। देन A और B के बीच में C, A और B के बीच में C। इसको थोड़ा नीचे कर लें क्योंकि बीच में और भी कैपेसिटर्स हो सकता है। तो A और B के बीच में C। B और V2 के बीच में 2 कैपेसिटर हैं, ये दोनों पैरेलल में होंगे। तो B और V2 के बीच में 2C, B और V2 के बीच में 2C, ये रहा B बेटा और ये रहा V2, B उधर रहा, V2 यहां रहा, यहां पे 2C। V2 और V4 के बीच में 2C, V2 और V4 के बीच में 2C, अब क्या बचा? V1 और V2 के बीच में 2 कैपेसिटर है तो 2C, ये होगा V1 और V2 के बीच में 2C, V1 और V2 के बीच में 2C, देन लास्ट V3 और V4 के बीच में C, V3 और V4 के बीच में C। ये हमारे सारे कैपेसिटर लग गए। अब इस सर्किट को देखे हम बेटा तो कहीं पे कोई सीरीज पैरेलल दिख रहा है? एक बार ध्यान से देख लो भाई, सही है ना? ए बी के बीच में C, ये हो गया ए बी के बीच में C, इसको हम हटा देते हैं। फिर A और V1 के बीच में 2C, A और V1 के बीच में 2C, फिर ये हमारा हो गया, ये हो गया V1 और V3 के बीच में 2C, V1 और V3, V1 और V3 के बीच में 2C, ये हो गया। देन V3 और V4 के बीच में C, V3 और V4 के बीच में C, देन V2 और B के बीच में 2C, V2 और B, V2 और B के बीच में 2C, ये तो हो गया। अब क्या बचा बेटा? ये सारे हो गए। अब ये बचा V2 और V4 के बीच में 2C, V2 और V4 के बीच में 2C, तो V2 और V4 एक ये रहा और एक ये रहा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। सारे कैपेसिटर आ गए। V1 और V2 के बीच में C,
V1 और V2 के बीच में 2C, ये V1 और V2 के बीच में 2C, V1 और V2 के बीच में 2C। सारे कैपेसिटर हमारे टिक हो गए। 2, 2, 4, 5, 2, 7, 2, 9, 10, 11, 12। चलो भाई, तो करेक्ट है हमारा सर्किट डायग्राम। अब हमको कहीं कोई सीरीज पैरेलल दिख रहा है इस सर्किट में, तो हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, रिडक्शन मेथड। तो सीरीज पैरेलल, यहां पे देखो, यहां पे तो सेल लगा हुआ ऐसे बेटा, तो इधर कोई सीरीज पैरेलल नहीं दिख रहा। हाँ, ये देखो कैपेसिटर यहां से यहां जाए, यहां से यहां जाए, यहां से यहां जाए, यहां से यहां जाए, तो बीच में कहीं कोई पाथ, क्लोज्ड पाथ नहीं मिल रहा है। यानी ये जो तीनों होंगे ये किस में होंगे भाई, सीरीज में होंगे। किसके किसके बीच में, V1 और V2 के बीच में ये सीरीज में है। तो इसका सीरीज हो गया C, और फिर ये C यानी C/2। सो हम जो निकाल रहे हैं C इक्विवेलेंट बेटा V1 और V2 के बीच में। देखो V1 और V2 के बीच में, यहां से देखे 3 कैपेसिटर है, कोई क्लोज पाथ नहीं मिल रहा। तो 1/C सीरीज इज इक्वल टू 1/2C प्लस 1/C प्लस 1/2C। एलसीएम देखें तो 2C, ये 1 प्लस 2 प्लस 1, 4/2C, यानी कितना हो गया, 2/C। तो C सीरीज क्या होगा, इसी का रेसिप्रोकल C/2। तो इसके और इसके बीच में C/2 का एक कैपेसिटर लगा दे, इनको हटा के। ये देखो यहां पे लगा रहे बेटा, V1 और V2 के बीच में C/2, ये लग गया ऐसे। अब कहीं कोई सीरीज पैरेलल दिख रहा है तो यस, अगेन हमको दिख रहा है। ये और ये किस में है भाई, पैरेलल में है। तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, C पैरेलल इज इक्वल टू 2C प्लस C/2 इज इक्वल टू 2 दूना 4 1 5, 5C/2। इन दोनों की जगह एक कैपेसिटर लग जाएगा इस दोनों पॉइंट के बीच में, तो और वो 5C/2 होगा। ये हमने हटा दिया और इसको लिख दिया 5C/2। अब देखें तो ये तीनों किस में हो गए भाई, सीरीज में हो गए। इनका सीरीज कॉम्बिनेशन निकाले बेटा, तो 1/C सीरीज इज इक्वल टू 1/2C प्लस 2/5C प्लस 1/2C। इसको ऐड करें तो 2/2C यानी 1/C प्लस 2/5C। एलसीएम लिया बेटा, 5C हो गया, 5 प्लस 2 यानी 7/5C। सो C सीरीज क्या हो गया, 5C/7, यानी इस तीनों का इक्विवेलेंट 5C/7 होगा। इस तीनों को हटा दे जो AB के बीच में लगे हैं, और 5C/7। अब देखें तो ये दोनों किस में हो गए भाई, पैरेलल में हो गए। और पैरेलल कॉम्बिनेशन करें, ये फाइनल आंसर हमारा आ रहा बेटा। तो CAB लिख दिया इज इक्वल टू C प्लस 5C/7। सो इट इज 7C 12C/7। दिस इज द आंसर। और सेम आंसर 12C/7 यहां पे आया है। तो ये कुछ एक क्वेश्चंस थे बेटा जो सिमेट्री से रिलेटेड थे, और बहुत सारा सिमेट्री का क्वेश्चन डिफरेंट मेथड से, AB सिमेट्री, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिमेट्री,
3D के केस में सिमेट्री हमने कैसे लिया, प्लेन कैसे चूज किया, उसके अलावा पोटेंशियल मेथड, ये सारा हमने डिस्कस किया। सो आज क्लास यहीं एंड करते हैं। डू प्रैक्टिस ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस, और बुक्स से कहीं और से डिफरेंट टाइप के इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। सो लेट अस मीट अगेन इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन stay healthy, stay happy, sayonara, Godspeed, and bon voyage.